हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली स्कूल खुल गए और बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अगर 11th कॉमर्स की बात करें तो डेबिट क्रेडिट में इशूज आ रहा है। अगर इकोनॉमिक्स में बात करें, ये तो अकाउंट्स की बात हुई, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सीधा हम लोग विलेज ऑफ पालमपुर से कहाँ पे आ गए, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। और अगर मैं 12th क्लास की बात करूँ तो 12th क्लास वालों को नेशनल इनकम के क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। या तो फिर अगर अकाउंट्स की बात करूँ तो पास्ट एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के इतने सारे मेथड्स हैं उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो डोंट वरी, हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 22 जून से स्टार्ट हो रही है। इस बैच में हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आपको पढ़ाने वाली है, जिसमें कि सौरभ सर रहने वाले हैं। सौरभ सर को 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये आपको अप्लाइड मैथ्स पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे अप्लाइड मैथ्स के लिए भटकते हैं इधर उधर, मतलब कि उनको स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। तो सौरभ सर इस चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंसड है। अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंटेंसी में आपको सुनील सर पढ़ाने वाले हैं। सुनील सर को 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि पास्ट ईयर के बेसिस पे इस साल भी क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो आप मेरी ही बात करेंगे, क्योंकि मैं ही आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने वाला हूँ। मेरा एक्सपीरियंस 6 ईयर्स है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि मैं जेनजी से बेटर कनेक्ट करता हूँ। तो जेनजी बच्चे, टेंशन नहीं लेना है। और अगर हम लोग बात करें टाइमिंग्स की, तो हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास 11th की टाइमिंग है 4 to 7। ये कन्वीनियंट है हर बच्चे के लिए, हर किसी के टाइम को कंसीडर करते हुए ये टाइम बनाए गए। क्लास 12th में 5 to 8 टाइमिंग चलेगी। और मेन बात, अभी हमारे यहाँ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 10% का, जो कि किसी भी समय क्लोज हो सकता है। तो बच्चों, इन चीज़ का ध्यान रखना है। और इवन पेरेंट्स को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक्सेल क्यों चूज़ करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि मुझे एक्सेल ही ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, हमारे यहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, जिसमें वो क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और उनको कंसाइज वे में दिया होगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सेकंड, अनलिमिटेड वीडियो बैकअप। ये क्या है? जैसे कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस की वीडियोस भी रिकॉर्ड होती है, जो आप बार बार रिपीटेशन में देख सकते हो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या आपको बार बार रिवीजन करना है, या आपको आपके कन्वीनियंस पे वीडियो देखना है, इन केस आप उस दिन क्लास नहीं आ पा रहे हैं। अगर थर्ड बात करें हम लोग एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स आ जाते हैं हमारे। एक्सेल में हम लोग गरबा नाइट ऑर्गेनाइज करवाते हैं नवरात्रि के टाइम पे। एंड जैसे जुनून एक इवेंट होता है हमारा, कल्चरल इवेंट होता है। इसमें डांस, सिंगिंग और अदर एक्टिविटीज़ होती है, ड्रामा वगैरह जो भी। अगर और फीचर्स की हम लोग बात करें तो जैसे कि टाइमली कोर्स कंप्लीशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए। कोर्स टाइम पे कंप्लीट होने से क्या होता है कि हम लोग फिर से रिवीजन जा सकते हैं। तो टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल रिवीजन करेंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में हम लोग को एक्सेल करना है विद आवर रिजल्ट्स। उसके बाद वीकली एंड मॉक टेस्ट सीरीज। तो हमारे यहाँ वीकली टेस्ट सीरीज होंगी, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए जा रहे हैं वीकली, उनकी वीकली टेस्ट होगी। और ये मॉक टेस्ट सीरीज क्या है? ये आपकी एग्ज़ाम के पहले लाइक सैम्पल पेपर्स जो आते हैं आपके, उसके बेसिस पे टेस्ट होंगी, और कुछ क्वेश्चंस हमारे द्वारा भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए जाएंगे। इसके बाद 100% डाउट क्लियरेंस, इन द सेंस आपको कोई भी डाउट आता है तो यूजुअली बच्चों को लगता है कि इतनी स्ट्रेंथ में डाउट पूछने में प्रॉब्लम जाती है, तो वैसा कुछ नहीं है। लाइक जस्ट क्लास अगर एंड होती है तो आप पर्सनली भी आके टीचर से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि उनको पता चले कि एक्चुअली स्टूडेंट किस पोजीशन पे है और उसको कहाँ पे वर्क करना है। वो बच्चे को भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है वहाँ पे। इसके बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट टिल एग्ज़ाम, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके लिए कोई ऐसा मेंटर हो जो आपका हाथ लास्ट तक नहीं छोड़े। इन द सेंस, देखो, सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, या बच्चे शुरू से तो पढ़ रहे थे, लास्ट लास्ट में ही मेन टाइम पे
पढ़ना बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। आपको इवन कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं स्टडीज़ से रिलेटेड। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जितनी हो जल्दी हो सके आपको जॉइन करना चाहिए, क्योंकि 12th में आपकी अकाउंट्स में भी 3 बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स में भी 2 बुक्स हैं, तो आपका करिकुलम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आपको कवर करवाने में वो हम लोग को उतना टाइम लग सकता है और रिवीजन में भी टाइम लग सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी जॉइन करें। सो गाइस, ऑरा बहुत माइनस हो गया आप क्लास में, अब ऑरा प्लस करने का टाइम है। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उसमें जल्दी से आप इन्फॉर्मेशन लेके जॉइन करें।